तो दोस्तों आप भी 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं और फिजिक्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा कि 12th स्टैंडर्ड में डिस्टिंग्विश बिटवीन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन एक या दो क्वेश्चंस तो आपके डेफिनेटली एग्जाम में देखने मिल ही जाते हैं, लेकिन अगर आप डिस्टिंग्विश बिटवीन का प्रिपरेशन कर लेते हैं तो आपका बहुत सारा थियोरेटिकल टॉपिक इनडायरेक्टली जो है वो प्रिपेयर हो जाता है। क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन को याद करना, मेमोराइज करना और उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करना काफी ज्यादा आसान होता है। और इसीलिए आज का एक ऐसा वीडियो में लेकर आया हूं जिसमें आपके लिए जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन है वो हम आपको देने वाले हैं। कुछ प्रीवियस ईयर्स के हैं, कुछ रिपीटेड है, ये सारा चीज आपको देंगे। पिछले साल के बच्चों को भी ऑलमोस्ट इसी प्रकार का हमने डिस्टिंग्विश बिटवीन दिया था और सेम जो भी मैंने आपको दिया था उसमें से एक क्वेश्चन 2025 के 12th फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में आया था, जो कि था डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट का डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो अभी भी जो मैं आपको देने वाला हूं इसका जरूर से अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से कोई एक या दो डिस्टिंग्विश बिटवीन आपको अपने एग्जामिनेशन में देखने मिल जाए। लेकिन साथ ही में अगर आप इन सभी डिस्टिंग्विश बिटवीन को प्रिपेयर कर लेते हो तो इनडायरेक्टली आपका बहुत सारा थियोरेटिकल टॉपिक भी कवर हो जाएगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या है वो सब चीज फटाफट बताऊंगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अभी जो मैं आपको पीडीएफ डिस्प्ले करने वाला हूं, अगर आपको उसका पूरा पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो नाम है दोस्तों वो हमारे चैनल के नाम पे सिमिलर है, जो कि है JR कॉलेज। अगर आपको इस चैनल को, जो कि JR कॉलेज का टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना है ताकि फ्री पीडीएफ एंड बहुत सारी चीजें जो हमने पिछले लगातार 4-5 दिन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पीडीएफ लगातार अपलोड कर रहे हैं, और ये वाला पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो आप ज्वाइन कर लेना। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम ज्वाइन करने का। जैसे ही टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे आपको देखने मिलेगा कि उसके पहले भी बहुत सारे पीडीएफ गए हुए हैं, और जब आप ज्वाइन हो जाओगे उसके बाद भी ऐसे बहुत सारे और पीडीएफ आते रहेंगे। तो ज्वाइन हो जाना और सभी दोस्तों को भी बोलना ज्वाइन करने के लिए हमारा JR कॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। अब ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है वो जनरल तौर पे 2 मार्क्स का पूछा जाता है, तो इसको इस हिसाब से ही हम लोग को प्रिपरेशन करना है। 2 मार्क्स के लिए पूछ रहा है तो मिनिमम 4 पॉइंट्स तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो ज्यादातर रिपीट हुए हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो ये फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन जो है वो काफी बार रिपीट हुआ है। रिसेंट में 2023 में आया हुआ है। तो फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन होता क्या? अगर हम बात करें फ्री वाइब्रेशन की, तो फ्री वाइब्रेशन आर प्रोड्यूस व्हेन ए बॉडी इज डिस्टर्ब फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम एंड रिलीज, यानी उसके इक्विलिब्रियम पे डिस्टर्ब हुआ और फिर उसको रिलीज कर दिया गया, तो वो फ्री वाइब्रेशन होता है। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन में फर्क क्या है कि फोर्स वाइब्रेशन जो होता है ये एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के द्वारा जो है, कोई भी फ्रीक्वेंसी के द्वारा जो है वो क्रिएट किया जाता है, यानी फोर्सफुल तरीके से क्रिएट किया जा रहा है। तो फ्री वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन में ये एक बेसिक डिफरेंस है। दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हो कि जो फ्री वाइब्रेशन है इसको स्टार्ट करने के लिए फोर्स जो है वो इनिशियल तौर पे तो लगेगा, यानी कि टू स्टार्ट फ्री वाइब्रेशन फोर्स इज रिक्वायर्ड इनिशियली। लेकिन अगर हम बात करेंगे फोर्स वाइब्रेशन की तो इसमें तो इनिशियल स्टार्ट देने के लिए तो फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन इसको कंटिन्यू रखने के लिए भी फोर्स लगेगा, यानी एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो है इट इज रिक्वायर्ड कंटिन्यूअसली, लगते रहना चाहिए, तभी तो वो फोर्सफुली वाइब्रेट करेगा। तो फोर्स वाइब्रेशन कंटिन्यूअस एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की वजह से होता है। तीसरा चीज पूछा है द फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द नेचुरल फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी फ्रीक्वेंसी रहेगी उस फ्री वाइब्रेशन की वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। और वही फोर्स वाइब्रेशन में हम जो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दैट इज थर्ड पॉइंट की बात करें, तो इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। जो फोर्स एक्सटर्नल तौर पे दिया जा रहा है, जबरदस्ती वाला फोर्स, उसका एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी क्या है उसके ऊपर हमारा फोर्स वाइब्रेशन जो है, फोर्स वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वो डिपेंड करती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है तो 4 पॉइंट आप लिखोगे। तो चौथा पॉइंट ये है कि जो हमारा फ्री वाइब्रेशन है उसमें एम्पलीट्यूड की बात करें, ये टाइम के हिसाब से डिक्रीज होता रहता है, यानी कि इट्स एम्पलीट्यूड इज डिक्रीजिंग विद टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा जो फ्री वाइब्रेशन है उसका जो आपका एम्पलीट्यूड था वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन फोर्स वाइब्रेशन में क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड जो है फोर्स वाइब्रेशन के वजह से, बिकॉज ऑफ द जो एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का फ्रीक्वेंसी, उसके वजह से एम्पलीट्यूड जो है स्मॉल है, लेकिन ये जो है कांस्टेंट रहता है, मतलब ये बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करने नहीं दिखता आपको, ये कांस्टेंट रहेगा। इसमें क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड स्टार्टिंग में बहुत हाई था, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीज हुआ। लेकिन इस केस में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड स्मॉल है लेकिन जो है वो कांस्टेंट रहता है एज लॉन्ग एज द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, क्योंकि जब तक पीरियोडिक फोर्स है तब तक वो फोर्स वाइब्रेशन करेगा। लेकिन अगर आप एक्सटर्नल फोर्स से हटा दिए तो वाइब्रेशन तो करेगा ही नहीं वो, तो ऑब्वियसली उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो जब तक आपने फोर्स वाइब्रेशन दे रखा है, यानी कि आप लोग का एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स दे रखा है, तब तक वो एम्पलीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रिमेन रहेगा, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा एक और डिस्टिंग्विश बिटवीन है, इसको देख लो, दैट इज पोटेंशियोमीटर एंड वोल्टमीटर। ये भी बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर सभी लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, 10वीं 11वीं में भी पढ़ा होगा। क्या होता है पोटेंशियोमीटर? इट इज यूज्ड टू मेजर द EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल्फ
पोटेंशियल डिफरेंस एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस। तो ये होता है पोटेंशियोमीटर का काम। लेकिन वोल्ट मीटर जो होता है, इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन, वी नो दैट सेल का पोटेंशियल डिफरेंस और उसका वोल्टेज कितना है, टर्मिनल वोल्टेज कितना है, वो डिटरमाइन करता है। करेक्ट। दूसरा पॉइंट ये बोल सकते हैं कि इट इज नॉट ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि आप पोटेंशियोमीटर को पोर्ट नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह पोर्ट नहीं कर सकते, लेके नहीं जा सकते। लेकिन वोल्ट मीटर को आप लेके जा सकते, कहीं पे भी लगा सकते हो, दैट इज ए पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। तीसरा पॉइंट ये बोलता है, इट डज नॉट गिव डायरेक्ट रीडिंग, यानी पोटेंशियोमीटर को कभी देखा है डायरेक्ट रीडिंग देता है, डायरेक्ट आपका ईएमएफ रीडिंग दे रहा है, नहीं दे रहा है। लेकिन वोल्ट मीटर जो है वो डायरेक्ट रीडिंग देता है कि भाई कितना उसके अंदर पोटेंशियल डिफरेंस का सप्लाई आ रहा है, कितना वोल्ट सप्लाई आ रहा है, वो हम लोग को डायरेक्टली बता देता है। चौथा पॉइंट, लास्ट पॉइंट ये लिख सकते हो कि इट इज अ वेरी हाई लेवल ऑफ सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी, यानी कि अगर आप पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल कर रहे हो आपके सर्किट के अंदर, तो डेफिनेटली उसका जो लेवल ऑफ एक्यूरेसी आएगा बहुत शानदार रहेगा, हाई लेवल का रहेगा, सेंसिटिविटी और एक्यूरेसी। वही वोल्टमीटर की बात करें तो इसकी जो एक्यूरेसी होती है इसके कंपैरिजन में कम होती है, लेस लेवल ऑफ सेंसिटिविटी एंड एक्यूरेसी। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट थे। अब मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं आप डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं एक एक करके, इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, या तो जैसे मैंने बोला कि इसका पीडीएफ मैं सीधा डाल दूंगा टेलीग्राम पे। ठीक है, पर देख लो, सुन लो क्या क्या है, देख लो। रोटेशनल डायनेमिक्स पहले चैप्टर में सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का कर लेना, 4 पॉइंट से याद कर लेना, मिल जाएगा टेक्स्ट बुक में, मिल जाएगा, या तो आपके पास अगर नोट्स डाइजेस्ट या फिर उत्तम वगैरह फॉलो करते हो वहां मिल जाएगा। इसके अलावा मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड कर लेना, इसमें स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा काइनेटिक थियरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन में यहां पे याद रखना कि एथरमेनस एंड डायथरमेनस जो चीजें हैं उसके बारे में कर लेना। थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि आप जानते हैं थियोरेटिकल चीजें ज्यादा पूछती है, न्यूमेरिकल्स के चांसेस बहुत कम होते हैं थर्मोडायनेमिक्स से, तो इसमें थ्योरी ज्यादा पूछता है, तो यार इसमें से डिस्टिंग्विश बिटवीन के चांसेस हमेशा ज्यादा ही होते हैं। तो रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया, आइसोथर्मल आइडियाबैटिक प्रोसेस हो गया, आइसोकोरिक आइसोबारिक प्रोसेस हो गया, हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर हो गया, ये सारे टॉपिक्स को कर लेना। क्योंकि देखो अगर आप ये सब चीज को करोगे, मैं अगेन स्टार्टिंग में जैसा मैंने बोला कि अगर आप ये डिस्टिंग्विश करोगे ना, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन तो प्रिपेयर होगा ही, लेकिन आपको इंडिविजुअल टॉपिक का भी मतलब समझ में आएगा कि बाई चांस अगर 1 मार्क्स में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में अगर ये पूछता है तो वहां पे भी आप कुछ ना कुछ लिखकर आ जाओगे, क्योंकि डिस्टिंग्विश बिटवीन के जो पॉइंट्स है उसी को आप ओन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके सेंटेंस बना के आप क्वेश्चन आंसर्स में लिख सकते हो, है कि नहीं बच्चा? तो ये चीज आपको बहुत फायदा करेगा, इसीलिए बोल रहा हूं ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक से कर जरूर लेना। ऑसिलेशन चैप्टर में सिंपल पेंडुलम, कोनिकल पेंडुलम बहुत ज्यादा इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये मेरा बात याद रखना, इस बार के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि राहुल सर ने बोला है 2026 में ये सबसे ज्यादा चांस है पूछने का, सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम। क्वेश्चन पेपर जब हो जाएगा उसके बाद आना कमेंट करने के लिए, ठीक है। फ्री ऑक्सीलेशन एंड फोर्स ऑक्सीलेशन आप कर सकते हो। सुपर पोजिशन ऑफ वेव चैप्टर में से प्रोग्रेसिव वेव एंड स्टेशनरी वेव कर सकते हो। इसके अलावा वेव ऑप्टिक्स में से इंटरफेरेंस एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, ये 2025 में आया था। अब इसका मैंने एक्सप्लेन नहीं किया आपको, लेकिन आप समझदार हो, डेफिनेटली आपके पास सॉल्यूशन है, तो फटाफट से आप इसको प्रैक्टिस कर लो। मैं नहीं चाहता कि मैं आपका ज्यादा टाइम लूं ये सब बताने में, तो याद रखना। इसके बाद फ्रेस्नेल एंड फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन कर सकते हो। इलेक्ट्रोस्टैटिक में से पोलर डाइलेक्ट्रिक एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक कर सकते हो। करंट इलेक्ट्रिसिटी में वोल्ट मीटर एमीटर कर लेना, वोल्ट मीटर पोटेंशियोमीटर कर लेना, जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, ठीक है। इसके अलावा जो आपका मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और आपका फेरोमैग्नेटिज्म, ये तीनों टॉपिक अगर आपने किया है तो इन तीनों के ऊपर डिस्टिंग्विश आराम से कर पाओगे, क्योंकि ये 3 अलग अलग टॉपिक थे। डिस्टिंग्विश कर लोगे तो आपका तीनों टॉपिक इनडायरेक्टली प्रिपेयर हो जाएगा, है कि नहीं? तो ये वैसे भी टॉपिक से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, फेरोमैग्नेटिज्म। इसके अलावा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करें, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसी सर्किट में सीरीज रेजोनेंस एंड पैरेलल रेजोनेंस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर 15 में न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। इसके बाद सेमीकंडक्टर में हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, एलईडी एंड फोटोडायोड। ये सारे जो मैंने आपको बताए हैं, इसको अगर आप कर लेते हो, आई नो ये काफी ज्यादा है 16 चैप्टर्स से, लेकिन अगर आप कर लेते हो तो सिर्फ डिस्टिंग्विश बिटवीन नहीं होगा, डिस्टिंग्विश बिटवीन तो बोलने के लिए है, डिस्टिंग्विश तो होगा ही होगा अगर आएगा तो, लेकिन ये क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से भी पूछे जाएंगे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट के साथ बोलता हूं कि जरूर से एक बार इसको गो थ्रू कर लेना, बाय हार्ट कर सकते हो तो बाय हार्ट कर लेना। ऑल द वेरी बेस्ट। ये पीडीएफ भी डलवा रहा हूं टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। आज के लिए इतना ही। ऐसे और भी अगर आपको वीडियोस चाहिए बाकी सब्जेक्ट्स के लिए, फिजिक्स के लिए भी ऐसे और वीडियोस चाहिए, कमेंट करना, मैं आपके लिए सेवा में हाजिर हूं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूं। और आपको अगेन बोलूंगा कि इंग्लिश का प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। शुरुआत में ही मैंने आपको कहा, क्या कहा कि भाई स्टार्ट योर प्रिपरेशन ऑफ इंग्लिश। ऑलरेडी स्ट्रैटेजी वीडियो अपलोड कर दिया हूं, प्लानिंग वीडियो अपलोड कर दिया हूं, कैसे एक बच्चा टॉपर बच्चा इंग्लिश का पेपर लिखता है उसका वीडियो अपलोड कर चुका हूं। चेकआउट करो इस चैनल जेआर कॉलेज के वीडियो सेक्शन को, बहुत सारे काम के वीडियोस आपको देखने मिलेंगे, फटाफट से देखो। इस चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया? तो आज के लिए इतना ही था। ये वीडियो अगर आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी 12th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है दोस्तों। चलो जल्दी मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।